Hello bachcho, let's read the question. The question says, if all the four compounds were sold at same price, which would be the cheapest for preparing an antifreeze solution for a car radiator? Where option A is CH3OH, option B C2H5OH, option C C2H4OH whole 2, option D C3H5OH3. Now, the key concept related to this question, that is the depression of freezing point, that इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको कैसे इकट्ठे देखते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टी एफ दैट इक्वल्स आई जो है वैन डर फैक्टर, के एफ जो काइरोस्कोपिक कांस्टेंट है, और एम इज द मोलालिटी है। अब मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोल ओवर सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल क्या है? सॉल्यूट का है। अब सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल दैट इज मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ दैट विल बी आई इंटू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोल ओवर मॉलिक्यूलर वेट ओवर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है और किसका ज्यादा है। अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है उसका डेल्टा टी एफ सबसे ज्यादा होगा। अब डेल्टा टी एफ जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा वही एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के लिए कार्डेडियर में यूज होता है, क्योंकि जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं कार को, वो क्या करेगा? कार इंजन जो है उसको ठंडा रखेगा टू कीप कूल। अगर जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा उसका क्या होगा? डेल्टा टी एफ दैट इज टी जीरो माइनस टी एफ। दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टी एफ इक्वल टी जीरो माइनस डेल्टा टी एफ। अब जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि टी जीरो क्या है? 0 डिग्री वाटर का माइनस डेल्टा टी एफ। अब फ्रीजिंग पॉइंट जिस सब्सटेंस का कम हो जाएगा वही कार इंजन को ज्यादा कूल रखेगा। यही तो है ना कूलिंग का फंडा। जिसका टेम्परेचर सबसे कम है वही ठंडा रखेगा। तो इसका मतलब जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो उसका मतलब उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा हो। अब डेल्टा टी एफ ज्यादा हो मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। तो इसका मतलब टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अब ऑप्शन ए में जो है वो है मिथानॉल CH3OH, ठीक है। ऑप्शन बी में है C2H5OH, ऑप्शन सी में है C2H4OH2, ऑप्शन डी में है C3H5OH3। अब सबका मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं है। अब देखो एक एक करके जब डाउन द ग्रुप जा रहा है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सब एटम इंक्रीज हो रहा है मतलब डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। A2C A2D एक्चुअली। इसका मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? ऑप्शन ए मिथानॉल का है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है इसका मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF विल बी लोअर, विल बी लीस्ट एक्चुअली। अगर TF लीस्ट होगा इसका मतलब इस कार इंजन को ज्यादा कूल रखेगा। अब ऑप्शन डी का जो है वो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है उसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, वो कूल नहीं रखेगा। अब क्वेश्चन में बोला है सबका प्राइस सेम ही है, सो किस किस कौन सा चीज बेटर एंटीफ्रीज सॉल्यूशन के लिए काम कर सकता है? तो अगर प्राइस सबका सेम ही है सो
मिथानॉल सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट है, सो इसका मतलब सबसे अच्छी कूलिंग करेगा कार इंजन को, सो मिथानॉल इज द बेस्ट चॉइस, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, मिथानॉल. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.